बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। गोविंदगढ़ की इस पावन धरा पर आप हम सभी बैठ करके उन्हीं भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। भागवत और भगवान दोनों एक तत्व है, इसलिए उन्हीं भगवान का सानिध्य भी श्रवण भी करते हुए विगत 2 दिनों से हम सभी भागवत की सन्निधि में बैठे हैं। कहा जाता है कि आज भी लोग भगवान की कथा, सत्संग, भागवत इन पर प्रश्न करते हैं, उंगली उठाते हैं कि इनकी जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। तो कहा कि इनकी जीवन में वो जरूरत है, वो आवश्यकता है, जैसे आप कोई गरम चाय, गरम दूध पी रहे हो, ग्लास कप में चाय बहुत गर्म है, पात्र को पकड़ना मुश्किल हो रहा है, कप को पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उसमें एक साथ में पकड़ने के लिए हैंडल लगा दिया। उस हैंडल से क्या लाभ हुआ? ले चाय उतनी ही गर्म रही, लेकिन हमारे पास हमें एक समाधान मिल गया, एक हैंडल मिल गया जिसको हम पकड़ सकते हैं, और वो गरम चाय भी हमारे हाथ को जला नहीं पाएगी। जीवन में दुखों की, तापों की गर्मी चलती रहती है, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख जो हमें जलाता रहता है, जो हमें परेशान करता रहता है। लेकिन उन तापों से बचना है तो हैंडल जरूरी है जीवन में, यानी सहारा जरूरी है। हैंडल मतलब सहारा, सुरक्षा, और वो सहारा इस संसार में भगवान की कथा के अलावा कोई भी हमें दे नहीं सकता। भगवान की कथा ही हमारे जीवन का सहारा बनती है, सुरक्षा बनती है। किसी ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि एक पत्ते की सुरक्षा तब तक ही है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है। एक पत्ता तब तक ही सुरक्षित माना जाएगा जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, तब तक ही वो सुरक्षित है। पेड़ से अलग होते ही वो पत्ता पैरों में कुचलने लगता है। जैसे एक पत्ता सुरक्षित है जब तक पेड़ से, वृक्ष से जुड़ा है, वैसे एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पर्वत से अलग होते ही उस पत्थर को कहीं ना कहीं पैरों में, सीढ़ियों में लगा दिया जाता है। तो यहां कहते हैं कि भैया
एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक पहाड़ से जुड़ा है, एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक पेड़ से जुड़ा है, वैसे ही एक मनुष्य तब तक सुरक्षित है जब तक वो सत्संग से जुड़ा हुआ है। सत्संग से अलग होते ही भटकने के, गिरने के बड़े चांस बढ़ जाते। लेकिन सत्संग हमें सहारा देकर के रखता है। सत्संग हमें दुखों से लड़ने की सामर्थ्य दे करके रखता है। शब्द पर गौर दीजिएगा, ध्यान देना सभी। सत्संग क्या देता है? दुखों से लड़ने की सामर्थ्य देता है, दुख खत्म नहीं करता। ये जो मन में विचार किए बैठे हैं कि हम सत्संग सुन लेंगे, हम भजन कर लेंगे, तो इसका फल हमें ये मिल जाएगा, जीवन के सारे दुख संकट भगवान हर लेंगे। भगवान कुछ नहीं हरने वाले। बात कड़वी है पर सच्ची है। कहीं ये सोचे बैठे भगवान सब खत्म कर देंगे, भगवान नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे तेरा प्रारब्ध भोग। बोले भगवान दुख नहीं खत्म करते क्या? बोले नहीं। तो फिर भक्ति का क्या लाभ है? भजन क्यों करे इंसान जब भगवान दुख ही दूर नहीं करते? बोले भगवान दुख दूर नहीं करते, पर भगवान सबसे बड़ी कृपा कर देते। क्या कर देते? बोले भगवान उस दुख में भी मुस्कुराने की ताकत दे देते। भगवान उस दुख में भी खुश होने की कला दे देते। दुखों का नाश कथा से, सत्संग से, भजन से नहीं होता, लेकिन दुखों में भी हंसते हुए गुजर जाना, प्रसन्न चित्त रहना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना, ये भगवान की कथा देती है। मन में ये भरोसा जाग जाना। देखो, भक्ति मतलब जानते हो क्या होता है? भक्ति मतलब क्या है? वैसे तो बहुत सारे इसके व्याख्यान हो सकते हैं, शास्त्रों ने बहुत बताए, पर सरल भाषा में एक ही शब्द में बताना हो जी, तो बोले भक्ति का मतलब होता भरोसा। भगवान पे भरोसा, उनकी बातों पे भरोसा, उन पे इतना भरोसा कि जब मैं चालूं एक पग, जब मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि मैं एक पग चलूंगा, वो 10 कदम चल के आएगा। और हम कई बार कहते हैं कि भैया देखो, जीवन में संसार वालों पर तो आप इतना भरोसा कर लेते हो, बस के ड्राइवर के ऊपर तो पूरा भरोसा है कि ये तुमको मंजिल तक पहुंचा देगा। हवाई जहाज के पायलट पे तो इतना भरोसा है, हवा में उड़ रहे हैं, सो रहे हैं, ये भरोसा ही तो है। बताओ, बीच हवा में इंसान उड़ रहा है, ना जमीन पे ना आकाश में, बीच में उड़ रहा है, और फिर भी चैन की नींद सो रहा है। किस पे भरोसा है? पायलट पे भरोसा है, ये पहुंचा देगा हमें, गिरने नहीं देगा। ट्रेन वाले जो चालक है उस पे भरोसा है, रात को पूरे रास्ता में झूलते झूलते सो जाते हैं, भाग रही है फर्राटेदार, भरोसा है। और गजब की बात देखिए, उस ट्रेन के ड्राइवर को जानते भी नहीं, नाम भी नहीं पता, हवाई जहाज के पायलट को जानते भी नहीं, परिचय नहीं। जीवन में जिनका परिचय नहीं है, जिन चालकों का, ड्राइवरों का, उन पे इतना भरोसा है, पर जीवन चलाने वाले जो भगवान हैं, जिनका नाम भी पता, गाम भी पता, स्वभाव भी पता, उन पे भरोसा नहीं। उन पे भरोसा रखिए, उन पे विश्वास रखिए कि वो हमारे संग है, वो हमारे साथ है, उनका सहारा हमारे साथ है। हमारा एक बड़ा प्रिय भजन है, मतलब वो हमने गाया है, उसकी ये लाइन बहुत प्यारी है कि जिसमें एक शरणागत भगवान से क्या मांगता है? वो कोई धन दौलत नहीं मांगता है, वो कोई रुपया पैसा मकान दुकान नहीं मांगता। क्या मांगता है? भगवान का साथ मांगता है। कन्हैया साथ देना मेरा,
मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले, जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले। और ये भरोसा कब आया, ये शरणागति भाव कब आया? जब सारी दुनिया देख ली कि सब धोखेबाज है। देख ली मैंने दुनियादारी, ये दुख की बस है बीमारी, आस तुम्ही से है अब माधो, छोड़ शरण में आई तिहारी। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। मुझे तेरा ही सहारा। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे। भक्ति का एक ही अर्थ होता है, उनका सहारा संग रखना। जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कितना भी दुख तकलीफें आ जाए, पर इतना याद रखना कि वो है ना मेरे साथ। लगा देंगे पार, कर लेंगे पार, पर उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब दुख संकट की घड़ी आती है तो दो चीजें हैं, या तो आदमी बिखर जाता है या आदमी निखर जाता है। बिखर जाएगा, बिखर के क्या होगा? भगवान से भरोसा उठ गया, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हमने तो इतना भरोसा किया था इन पे, न तो हमारा ये गड़बड़ कर दिया, छोड़ो इनको, ले जाके गोपाल जी जमुना जी में गंगा जी में बहाया है, विसर्जन कराए। टूट गया, भगवान से अलग हो गया। पर एक ये कि दुख संकट की घड़ी आई तो भरोसा और मजबूत हो गया कि तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा, तुम बाह नहीं पकड़ोगे तो कौन पकड़ेगा। और ऐसी मजबूती जिनके हृदय में आती है ना, वही भक्त बनते हैं। उन्हीं की भक्ति सार्थक होती है, श्रेष्ठ होती है। तो भगवान का सत्संग, भगवान की कथा दुख नहीं खत्म करती, पर ताकत देती है, शक्ति देती है। कल महाभारत की कथा सुनी आपने, बताओ पांडवों के जीवन में कम दुख थे क्या? कितने दुख थे, लेकिन कृष्ण संग खड़े थे तो उन्हें पता था कोई बात नहीं, यही युद्ध जिताएंगे, जैसा तुमको करना करो। भगवान पे छोड़ दिया, और भगवान पे जब छोड़ा तो देखो भगवान ने क्या राजनीति बनाई। कृष्ण से बड़ा संसार में आज तक कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ है। इतने बड़े राजनीति से चले पूरे महाभारत के युद्ध में, गलत नहीं किया कुछ भी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने चातुर्य से पूरे युद्ध को एक तरफा 5 पांडवों के पक्ष में ले आए। ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जब भी दो
गुटों का युद्ध हुआ तो बराबरी में हुआ, यहां कोई बराबरी नहीं थी। कौरवों के पास नारायणी सेना थी और पांडव बेचारे अकेले। पर कृष्ण ने कहा मैं हूं तुम्हारे खेमे में और मैं अकेला ही सब पे भारी, मैं अकेला ही काफी, मुझे किसी सेना की और फौज की जरूरत नहीं है। कृष्ण जहां खड़े हो जाएं लाइन वहीं से, बोलिए ना, बोल दो ने प्यारे प्यारे मुखड़े से, कृष्ण जहां खड़े हो जाएं भैया, लाइन क्या, दुनिया ही वहीं से चालू होती है, सब कुछ ही वहीं से शुरू होता है। अब जब ये खड़े ही हो गए पांडवों के पक्ष में तो मजाल है किसी के हरा दे, आंख उठा दे, खड़े हैं। अभिमन्यु को मार दिया गया सबने मिल करके। श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा अब मैं मेरे पुत्र को मारा, और वो भी उसका मूल कारण जयद्रथ था। जयद्रथ ने रास्ता रोके रखा, भीम को भीतर जाने नहीं दिया, इसलिए इसके कारण मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले पहले मैं अर्जुन जयद्रथ को मार डालूंगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं सबके सामने अग्नि समाधि ले लूंगा। अब बस इतना सही तो करना था, सूर्य अस्त से पहले पहले जयद्रथ को बचा के रखना था। दुर्योधन ने ऐसी योजना बनाई, सारी जितनी भी सेना, जितनी भी सिक्योरिटी, सब जयद्रथ की सुरक्षा में लगा दी। बोले पहुंच न जाए बस अर्जुन, कुछ भी हो जाए भाई, इतना सा शाम तक रोक लो उसे। सारी सेना लग गई। अर्जुन आए, अर्जुन ने युद्ध चालू किया सुबह से, और युद्ध करते 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 सबको हराते आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर इतनी भारी सुरक्षा के अर्जुन भी पार नहीं कर पा रहे। देखा सुबह से मध्याह्न, मध्याह्न से संध्या, संध्या से सूर्यास्त होने का समय आ गया, और अभी तक तो अर्जुन कहीं पहुंच ही नहीं पाए। अर्जुन समझ गए कि आज तो हम गए, और जब गए तो कुछ करना नहीं, बस ऐसे कृष्ण की ओर देखा। ठाकुर जी बोले, और जैसे भगवान ने कमान संभाली, भगवान ने नजर ऊपर ऐसे दृष्टि करी, दृष्टि ऊपर जैसे श्री प्रभु की गई तो सूर्यास्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। और जैसे सूर्य अस्त हुआ, अब तो महाराज कौरवों में आनंद की लहर दौड़ाई। दुर्योधन नाच उठा, बोले आनंद आ गया, मजा आ गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, और अब देखो खुद मरेगा, ये खुद अग्नि समाधि लेगा। और जयद्रथ खुश, दुर्योधन खुश, और जैसे बिल में से चूहा निकल आता ना, वैसे जहां छुपा था वहां से दुर्योधन उसे पकड़ करके बाहर ले आया जयद्रथ को। बोले आज अब हो गया काम, अब तो ये इसकी समाधि देखेंगे, अग्नि समाधि देखेंगे। दोनों आ गए बाहर, सामने आके खड़ा हो गया जयद्रथ। दुर्योधन ने कहा लो अब चलो, लगाओ भैया, आग वाग लगाओ, कुछ इसकी तैयारी करो, बाण चलाओ, अग्नि प्रज्वलित करो। अर्जुन ने कहा ठीक है, हमने प्रतिज्ञा करी, हम करेंगे। और अर्जुन अग्नि समाधि लेने को तैयार हुए ही कि तभी श्री कृष्ण ने कहा रुक जा, तसल्ली रख, हम है ना, हम खड़े हैं ना। और भगवान ने दृष्टि करी फिर से आसमान की ओर, आकाश की ओर, और जैसे दृष्टि करी तो भैया सूर्यास्त तो हुआ नहीं था। भगवान ने बादलों को कह दिया था थोड़ी देर ढक दो सूरज को। जैसे दृष्टि करी, कहा हटो, बादलों को हटाए, और जैसे बादल हटे फिर से सूर्योदय हो गया, दिख गया, अस्त हुआ ही नहीं था। तो फिर से सूर्य दिखा, और जैसे दिखा भगवान श्री कृष्ण ने जोर से कहा अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा तेरा धनुष बाण, और ये रहा जयद्रथ। तुरंत अर्जुन ने बाण निकाला और जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। अब बताओ, जो अपने भक्त के लिए इतनी सारे प्लानिंग करने को तैयार हो, उसको कौन हरा सकता है दुनिया में। इसलिए ये सब लीला हमें बता रही है, हमें समझा रही है कि भगवान पे भरोसा रख के देखो, भगवान पर भक्ति में विश्वास रखो। तो ऐसी ही सुंदर
चर्चा कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, महाभारत की चर्चा सुनाई, परीक्षित राजा की कथा बताई, कैसे एक राजा संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल देता है। भैया ध्यान रखना एक चीज, जीवन में कभी गलती से भी किसी संत का अपराध नहीं करना। भगवान का अपराध कर लोगे तो वो चल जाएगा, भगवान तो सहज हैं, कृपालु हैं, समझ जाएंगे भैया पागल है, मंद बुद्धि है, हो गया गलती। पर अगर किसी संत का अपराध कर दोगे, किसी महापुरुष का अपराध कर दोगे, तो भगवान माफ नहीं करेंगे। अच्छा, भगवान का अपराध हो गया तो संत मना लेते हैं, संत भगवान को मना लेंगे, पर अगर संतों का अपमान हो गया तो फिर भगवान नहीं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाएंगे तो गुरु बना अपना लेंगे, कोई बात नहीं बेटा तू इधर आ जा, हम बनाते, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए संतों के अपराध से सबको बचना चाहिए, गलती से भी संतों। अच्छा, संत अपराध का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपने किसी संत को गाली दे दी या धक्का मार दिया, यही अपराध नहीं है। उनके प्रति मन में गलत भाव लाना भी अपराध है, उनके लिए गलत बोल देना भी अपराध है, संतों के लिए गलत शब्द का उपयोग कर देना भी अपराध है, जो आजकल सब लोग करते ही हैं। कैसे करते हैं? बोला रे ये आजकल तो साधु बाबा सब ढोंगी हैं, ये जो ढोंगी शब्द बोलने वाले ना, ये संतों के घोर अपराधी हैं। तुम्हारी बुद्धि ने अगर अच्छे संत न देख पाई हो तुम्हारी बुद्धि, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब संत महापुरुष सब गुरु ऐसे होते हैं। तुमको नहीं मिले वो अलग बात है, तुम ना देख पाए वो अलग बात है, पर महापुरुष तो भैया महापुरुष होते हैं। परीक्षित राजा संत सेवी तो थे ही, पर क्या करें, सर पे कलयुग बैठा था तो संत का अपराध कर दिया, और फिर राजा को शाप लगा 7वें दिन मृत्यु का। गए गंगा जी के तट पर, कहते हैं जब कोई समस्या का समाधान कहीं नहीं मिल रहा हो तो संतों के समूह में चले जाओ, संत समाधान देते हैं। इसलिए राजा परीक्षित आए, आकर के संतों के समूह में बैठे, सबसे प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे गुरुवर, हमें बताइए कि मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे अपना कल्याण करे। कोई भी व्यक्ति, अपनी बात नहीं कर रहे राजा परीक्षित, कोई भी। तभी सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन के बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, क्या बढ़िया प्रश्न किया है। कभी कभी संत महापुरुष भी ना अच्छा प्रश्न सुनने को तरसते हैं। कोई अच्छा प्रश्न करे तो हमारे भीतर से भी कुछ बढ़िया निकले। इसलिए संतों के पास जाएं तो कोई क्या पूछता है संत से, कोई पूछता है कि धन माल कितना है। कोई संतों से क्या प्रश्न करेगा, महाराज जी हमारे जीवन में पैसा कितना आएगा, कब आएगा, ये बताइए। कोई पूछता है धनमाल कितना है, कोई पूछता है कि परिवार कितना है, कोई पूछता है व्यापार कितना है, पर भाग्यशाली है वो जो पूछता है कि मेरा भगवान से प्यार कितना है। वो बताइए महाराज, हमको तो भगवान से प्यार से मतलब है, वो कैसे बढ़ेगा उसका कोई तरीका बताइए। ये तो पूछते नहीं, इधर उधर के झंझटों में लगे रहते हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि लोग हम तो साधु महात्मा भी नहीं, हम तो छोटे मोटे कथा गाने वाले लोग हैं। हमारे पास ऐसे आढ़े टेढ़े प्रश्न लेकर के आते हैं लोग कि हमारी खोपड़ी घूम जाती है कि बताओ ये हमसे ऐसा पूछ रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि हम कौन हैं, हम कथा गाने वाले, हमारा इन सब चीजों से क्या लेना देना। उलट सुलट कुछ भी जो मन में आ जाए वही पूछ लेते हैं। आधे से ज्यादा 20-25 तो हमारे पास कम से कम शादियों के बायोडाटा रखे होंगे। छोरी का ब्याह नहीं हो रहा, छोरा मिल जाए, लो हमारा ये बेटे का रिज्यूमे बायोडाटा है। आप तो घूमते रहते हो सबरी दुनिया में,
तो कोई बढ़िया सा छोरा मिले, छोरी मिले तो हमारे बच्चों के लिए बता देना। अब बताओ, कथा करने जाएं कि इनके लिए बहू बेटा ढूंढने जाएं? इसलिए जा रहे हैं हम सब रे दुनिया में, इसलिए घूम रहे हैं तुम्हारे लिए छोरा छोरी ढूंढ के लाएं। ऐसे ऐसे लोग। हमको याद है, हम एक बार बहुत 2014-15 में यूके गए थे, तो वहाँ एक माता पिता आए, आके बोले हम बड़े परेशान हैं, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, आप कुछ ढूंढो, कुछ पता बताओ, कुछ मंत्र बताओ। मैं भैया मंत्र तो कुछ हमारे पास आता नहीं है, हमको हमारे गुरु ने सिखाया नहीं, बस एक बात बोलिए, भजन करो, बस जो होगा होगा। पर हाँ, कोई ऐसे नज़र में कोई आ गया कि भाई है, तो आप या तो एक काम करो, अपनी बेटी को ले आओ और उसका लिखा पढ़ी कुछ हो तो भेज दो। बोले हाँ, कल कथा में लेके आएंगे। और कल कथा में लेके आए बेटी को। अब बेटी हमने देखी, बेटी थी 50 साल की। अब 50 साल की बेटी के लिए बताओ, छोरा ढूंढ रहा, कहाँ से ढूंढे? ऐसे ऐसे विचित्र लोग होते हैं। तो भैया क्या बताएं, संतों के पास जाकर के कभी रोग मुक्ति के बारे में भी नहीं पूछना, ऐसा हमारा मानना है। भैया देखो, कोई बोले कुछ भी अलग बात है, पर इतना कह सकते हो अगर शारीरिक रोग है कि महाराज कृपा करो ना, थोड़ा शरीर ठीक हो जाए ताकि भजन पूजन बन पाए। पर कोई एक स्पेसिफिक, एक कोई विशेष इसको ठीक करने का मंत्र दे दो, दर्द को ठीक करने का, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए, गले का दर्द ठीक हो जाए, इसके लिए कोई मंत्र भागवत जी में निकाल के दे दो। भागवत जी व्यास जी ने इसलिए लिखी थी कि तुम्हारे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। भागवत जी इसलिए थोड़ी लिखी गई थी कि तुम्हारी खांसी जुकाम ठीक करती भागवत जी के मंत्र घूमे। पर हम स्वार्थी लोग हैं, हमें हर चीज में बस स्वार्थ चाहिए। भैया देखो, संतों के पास जाओ, कल्याण का प्रश्न करो। ऐसा प्रश्न करो कि अगर एक समूह बैठा हो ना, तो आपके प्रश्न से पूरे समूह को लाभ हो। अगर तुम पूछोगे मेरे सर का दर्द, तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। पर अगर तुम पूछोगे महाराज भक्ति भजन में वृद्धि कैसे हो, तब महात्मा जो उत्तर देगा ना, वो जितना भी वहां समाज बैठा होगा सबका कल्याण होगा उससे। ऐसा प्रश्न करो। आड़ा टेढ़ा कुछ भी पूछ लेते हैं हम, बेकार की बातें करते रहते हैं। इतना क्यों करने की आदत हो गई है, पूछो नहीं। एक कहते, एक विनोद में कहते हैं, एक आदमी बोला भैया पानी दे दो। अब पानी दे दो तो सामने बोला क्यों, प्यास लगी है? वो बोला ना, प्यास नहीं लगी, गला चेक करना कहीं लीकेज तो नहीं है। जब पानी मांगा है तो किस लिए मांगा होगा? ये प्रश्न ही गलत है कि प्यास लगी है। एक कोई मुर्दा व्यक्ति की यात्रा जा रही, शव यात्रा जा रही, तो सब जोर जोर से राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो एक आदमी बोला अच्छा मर गए हैं क्या? दूसरा बोला ना, मरे नहीं, इनको गार्डन में घुमाने ले जा रहे हैं। मर गए हैं क्या? अब आदत पड़ गई है हर जगह बीच में कूदने की, धमकने की। तो भैया बड़ी सोच समझना। और चलो दुनिया में तो कुछ भी करते रहो आप, कुछ भी बोलो, कुछ भी पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर संतों के पास तो थोड़ी मर्यादा रखो, अदब रखो। कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी प्रश्न, कुछ भी उत्तर, ये सब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो राजा परीक्षित जी प्रश्न ऐसा किए कि सुखदेव जी खुश हो गया। हे राजन, वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजन, तुमने राज्य में सबके हित का प्रश्न किया है, इसलिए अब ये सत्संग घर में बैठ के होने वाला नहीं है। अब ये सबके सर्वजन हिताय है, तो इसको अब खुलेआम करेंगे। सब साधु, सब महापुरुष आ गए। शुक्रताल की उस धरती पर वृक्ष के नीचे बैठे, गद्दी लगाई गई श्री सुखदेव जी की। सब लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। सब ने आकर के खूब प्रणाम किया श्री सुखदेव जी को। देखो,
मूल हैं सुखदेव और इस भागवत का फूल है राजा परीक्षित। ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है कि ऊपर जो बैठा है वो अपने शरणागत पर, शिष्य पर खूब लाड़ दुलार करे और जो शिष्य वो अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रखे। हम एक बात कहते हैं, या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। गुरु पर छोड़ने का मतलब है कि उन पर विश्वास रखना। और गुरु का एक लक्षण और है भैया, गुरु कभी तुम्हें बांधेगा नहीं, गुरु बांधता नहीं है, ध्यान रखना। जो बांधेगा वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो बंधन मुक्त करता है। गुरु अगर तुम्हें बांधे, यहां नहीं जाना, उस दूसरे संत के पास नहीं चले जाना, उस दूसरे भगवान का प्रणाम मत कर देना, तो वो गुरु नहीं है। गुरु बांधता नहीं, गुरु तो आपको पंख दे करके और उड़ना सिखाता है, चलना सिखाता है। गुरु का ये लक्षण है। ये नहीं हमसे बिना पूछे क्यों काम कर लिया, नाराज हो गए, ये गुरु का लक्षण नहीं है। ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता। वो पिंजड़े से आजाद करता है, पिंजड़े से आजादी प्रेम है। अच्छा देखो, कई लोग क्या बोलते हैं, हम पक्षियों से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए हम घर में एक पक्षी तोता रखते हैं। अब वो पक्षी को कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं, बोलो ना जोर से। पिंजड़े में बांध के ताला लगा के रख दिया, इसे प्रेम कहते हैं? क्या लगता है आपको, ये प्रेम है? बंधन में बांध के पिंजड़े में कैद कर दिया और हम प्रेम करते, ये प्रेम नहीं है। हमारे और प्रभु के प्रेम में यही फर्क है। इंसान का प्रेम है वो बांधता है, प्रभु का प्रेम है वो आसमान में उस पक्षी को खुला आजाद छोड़ देता है। ये भगवान का प्रेम है। तो गुरु भी वैसा ही, गुरु बांधेगा नहीं, गुरु बंधन मुक्त करेगा, पंख देगा, उड़ने की आजादी देगा और कहेगा हाँ तू गिरेगा तो संभालने के लिए मैं हूं, खड़ा हूं तेरे साथ। ये गुरु का लक्षण है। और ऐसा गुरु मिल जाए ना भैया, तो पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि हाँ ये है मेरे गुरुदेव। हम जिस धरती पे बैठे, राजस्थान की धरती पे, इस पे हमको स्मरण आ रहा है गुरु से एकदम से, नाम भक्तिमती मीराबाई का। मीराबाई गिरधर से कितना प्रेम करती थी। मीराबाई दिन रात गिरधर के लिए रोती थी और फिर रोते रोते भी जब गिरधर नहीं मिले तो उनकी एक दासी थी, संग में रहती थी। आप सब तो खैर राजस्थान वाले हो, मीराबाई शाह की धरती के हो, तो आपको तो सब चरित्र पता ही होगा और होना चाहिए। मीराबाई शाह का एक चरित्र बड़ा सुंदर लिखा गया है, उनकी धरोहर, उनकी वंश परंपरा में। सौभाग्य कुमारी राणावत, बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्यान किया उसमें मीराबाई शाह के पूरे चरित्र का। अभी समय नजर आए तो पढ़ना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि जब मीराबाई की सहेली नहीं, दासी ही है, सेवायत रहती है, ललिता, उससे मीराबाई ने कहा कि ललिता मैं इतना गिरधर को पुकारती हूँ, इतना रोती हूँ, गिरधर मुझे क्यों नहीं अपना रहे, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। तो उस दासी ने हाथ जोड़ के कहा कि हमको लगता है कि अभी आपके जीवन में किसी गुरु ने आपको नहीं अपनाया, इसलिए गिरधर नहीं अपना रहे। पहले गुरु स्वीकार करेगा तब भगवान स्वीकार करेंगे। मीराबाई बोली कहाँ ढूंढूं मैं गुरु को, कैसे ढूंढूं। ललिता कहती है अरे बाई साहब आपसे बेहतर कौन जान सकता, आप तो बस गुरु को तो पुकारा जाता है, गुरु तो चल के द्वार पर आ जाता है। बस ऐसा कहा, मीराबाई खूब रो रो के पुकारने लगी गिरधर को कि मुझे मेरे गुरु कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। बस इतना कह ही रही थी कि एक दासी भागी आई, बोले बाई साहब जल्दी चलो, दरवाजे पर एक साधु आया है। स्वामी श्री रैदास जी पधारे, चलो एक साधु आया है,
और जैसे मीरा ने सुना, उठी, उठ करके दौड़ी, भागती भागती, इतना उत्साह, गिरती जा रही है, उठती जा रही है, और भागती भागती जैसे आई, सीधा जाकर के ठोकर लगी और श्री रैदास जी के चरणों में गिरी। नजर उठा के देखी, दर्शन किया, और दर्शन करते देखते मीराबाई समझ गई, यही है मेरे सर्वस्व। अब यही हमारा रिश्ता जोड़ेंगे हमारे गिरधर से। और फिर तो मीराबाई सा की यात्रा तरोत्तर बढ़ती चली गई। मीराबाई सा का जीवन चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। भारत भूमि की संस्कृति की, संस्कारों की, भजन की, भक्ति की पहचान है मीराबाई। ऐसा दीवानापन, ऐसी भक्ति में डूबी हुई, ऐसे गिरधर के, कृष्ण के प्रेम में एकदम उन्मुक्त हुई, ऐसा कहां कोई उदाहरण प्राप्त होता है। लाख विपत्तियां, लाख परेशानियां, लाख परीक्षाएं। अरे भैया, हम जीवन में भजन नहीं करते, इतनी सहजता हमारे जीवन में, फिर भी नहीं कर रहे। और मीराबाई को देखो, भजन छुड़ाने के लिए कितने कितने प्रयास किए जा रहे हैं। राणा भेजा विष का प्याला, मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी। राणा भेजा सर्प भुजंगम, मैं तो शालिग्राम कर जाना राणा जी। इतनी भक्ति के विरोध। भगवान भी कहते, अरे मीरा, तुझे डर नहीं लगता? छोड़ दे भक्ति, छोड़ दे हमारा नाम लेना। मीरा कहती है, ये रिश्ता ऐसा थोड़ी है, तुमको छोड़ना है तुम छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकती। रस्सी की गांठ तो दो कोने से बंधी होती है ना। मीरा कहती है, तुम्हारी रस्सी का कोना तुम्हें छोड़ना है, खोलना है, छोड़ दो, पर मैं तो नहीं खोलने वाली। हर जन्म में तुम तरोवर बनोगे, मैं उसकी पेड़ की पंछी बनूंगी, तुम सरोवर बनोगे, मैं उसकी मछली बनूंगी, तुम गिरवर बनोगे, मैं उसका चारा बनूंगी, पर यह रिश्ता टूटेगा नहीं। तुम, और भजन में गाते हैं, तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, और तुम सोना बनो, श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं, सत्संग में मिलेंगे। तो ऐसे ही है ये। मीराबाई सा का भाव ही समझ लो, उसी का ही पर्यायवाची है। तो ये अच्छा, अब ये इतना गहरा संबंध, ये टूटे ना टूटे, रिश्ता किसने जोड़ा? कौन जोड़ता है इस रिश्ते को? गांठ बांधता कौन है? गांठ बांधता गुरु। गुरु इस संबंध को पक्का कर देता है, सर्टिफाइड रिश्ता हो जाता है। जैसे गुरु ने कान में मंत्र दिया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब रिश्ता सर्टिफाइड हो गया। गुरु की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, और भगवान की तरफ से भी। उससे पहले रिश्ता होता तो है, क्योंकि जीव भगवान का ही है, कोई अलग थोड़ी है रिश्ता, कोई नया नवेला रिश्ता थोड़ी है, पर सर्टिफिकेशन मिलना ये गुरु ही देता है। किसी बालक के पिताजी अध्यापक हो, भले खूब बढ़िया बुद्धिमान हो, बालक को घर में बैठ के पढ़ा भी दें, उसको कभी स्कूल ना भेजें, पढ़ा अच्छा दिया, लेकिन फिर भी जब नौकरी खोजने जाएगा ना, तो सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा कि अप्रूवल दिखाओ, कौन से कॉलेज से पढ़े, कौन से स्कूल से पढ़े, और अगर वो नहीं होगा तो मान्यता नहीं मिलेगी। मान्यता पाने के लिए सर्टिफाइड एक सोर्स से आपको ठप्पा लगाना पड़ता है। भक्ति की भी मान्यता प्राप्त करने के लिए गुरु का ठप्पा लगाना जरूरी है, सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो भैया ऐसे गुरु, और उसमें भी सुखदेव जैसे गुरु मिल जाए तो फिर मौज ही मौज है, जिनको ना कोई धन से लेना, ना कोई पाद प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। सुखदेव जी से बड़ा कोई त्यागी भी नहीं, ऐसा त्याग आज तक कोई कर ही नहीं सकता। वैरागी नहीं, उनको ये भी नहीं पता स्त्री पुरुष में क्या भेद है। ऐसे शुक मुनि आए, राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, सुखदेव जी की शरण ग्रहण करी। फिर सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद से भागवत सुनाना आरंभ किया है।
श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्या होती है, क्रम मुक्ति क्या होती है, भागवत जी में उसका वर्णन किया गया है। भागवत जी में निष्काम भक्ति का वर्णन किया गया है। भक्ति भजन तो सब करते हैं, पर सबके भजन में कुछ ना कुछ सकामता होती है। 2 माला करके उस 2 माला के बदले 2 करोड़ लेना चाहते हैं। हमारे पास खूब आते हैं ऐसे लोग। अभी यहाँ कथा में आने से पहले एक बाबा आए थे हमसे मिलने, बड़े शरीर एकदम धोती फटी सी, कपड़ा ऐसे ही थे, तो हमको आकर के 100 रुपया देने लगे। हमने कहा बाबा ये रहने दो, आप तो बस ऐसे ही आशीर्वाद दे। बोले ना, ब्रजवास ठेठ ब्रज वाले थे। बोले ना छोरी ले ले। मैं बाबा कोई बात नहीं। बोले ना, तो कुछ 100 रुपया दूंगा तो मुंह पे 10 लाख आएंगे। मैं कि बाबा फिर तो दे जाओ, लाओ। तो लोगों की आशा बड़ी रहती है, लिफाफे में जितना देंगे ना, भगवान से आशा यही रहती है, इसलिए दे रहे हैं कि हमने सुना दान देने से धन दुगना होता है। ये सत्संग में सुन लेते हैं कि दान देने से दुगना होता है, तो मन में यही रहता है दें तो इसका डबल आ जाए। पर निष्काम भक्ति में ये नहीं होता। निष्काम भक्ति में ना तो भगवान से कोई लेना देना होता है, ना कोई गुरु से लेना देना होता है। वहां तो बस अपने आनंद के लिए भजन होता है, अपने आनंद के लिए आदमी करता है। फल क्या उसकी चिंता नहीं करता। तो भक्त बनो, पर निष्काम भक्त बनो। ये सकाम भक्ति जो है, ये आजकल जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको बढ़ाने का एक मूल कारण ये टीवी सीरियल वाले भी हैं। ये जो मैयाएं बैठी रहती है ना रात रात भर लेकर के रिमोट, और फिर उसमें सास जिठानी दुरानी ये कहानियां चल रही होती हैं। और फिर उसमें क्या चल रहा होता है, पति ऑक्सीजन सिलेंडर पर सांसें गिन रहा है हॉस्पिटल में, और अब उसकी जान एकदम जाने वाली है। फिर वो मैया भगी भगी जाएगी देवी मैया के मंदिर में। ऊपर चोटी पे मंदिर होगा, उस सीढ़ियों में दौड़ती दौड़ती नंगे पांव रोती रोती जाएगी, मैया के सामने खड़ी हो जाएगी। मैया के सामने मंगलसूत्र को रख के कहेगी, मैया अब हमारे पति की सांसें तुम्हारे हाथ में है। और कह के जैसे रखती है चरणों में, वहां वो जो अस्पताल में पति पड़ा आईसीयू में, उसकी जो वो लाइन चल रही होती है टू 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 टू, एकदम सीधा हो रही है, एकदम मतलब गए अब। और जैसे ये यहाँ बोलती है मैया के चरणों में, वो घंटी पकड़ के सर पे मारती है, इतने में ही पूरा माहौल बदल जाएगा। हवा चलने लग जाएगी, पत्ते उड़ने लग जाएंगे, घंटियां पूरी बजने लग जाएंगी। और फिर अचानक से देवी मैया की माला उतर के हवा में कूद के इसके गले में गिरेगी। और जैसे इसके गले में गिरी और वहां सीधी लाइन फिर से टू 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 हो गई, फिर से धड़कने धड़कने लगी। और भैया फिर क्या, अच्छा अब ये जो मैया ने देख लिया टीवी सीरियल, अब क्या करेंगी? अब तो जीवन में देवी मैया के दरबार में जाएंगी। कब जाना ही क्यों है? बोले जब जीवन में झंझट हो तब जाएंगे, तब फिर मैया ठीक करेगी, तब फिर बाबा ठीक करेंगे, तब भैरव बाबा कृपा करेंगे, तब हनुमान जी कृपा करेंगे। अरे भैया, भगवान को भजने वाले मौका नहीं देखते हैं, परिस्थितियां नहीं देखते हैं। भगवान को भजने वालों के लिए वार तारीख नहीं देखनी पड़ती है। जैसे हम कई बार कथा में पूछते हैं लोगों से, हनुमान जी का भजन, हनुमान जी का चोला और हनुमान जी का जो प्रसाद भोग, ये कौन से दिन लगाया जाता है? बोलिए ना। शंकर भगवान को दूध किस दिन चढ़ाया जाता है? क्यों? सोमवार को क्यों? रविवार को भोलेनाथ जी छुट्टी पे जाते हैं क्या? हम इतने नासमझ हो गए, सप्ताह में एक ही दिन जाएंगे, मतलब भगवानों के बार बांट दिए हमने। उसी दिन जाएंगे, जैसे बाकी के दिन तो शंकर जी समाधि में, बस सोमवार को जगेंगे। शनि देवता को तेल चढ़ाने शनिवार को जाएंगे, बाकी दिन तुम अपने घर हम अपने घर। अच्छा, ये चलता दुनियादारी में, हमारे ब्रज में नहीं चलता। हमारे ब्रज में बताओ कन्हैया का कोई एक दिन हो तो
कोई दिन नहीं है, रोज उनका है, हर पल उनका है, हर क्षण उनका है, कोई दिन उनका नहीं है, कोई विशेष दिन। अब भाई जिससे दिल से प्यार है तो प्यार है, वो तारीख और मुहूर्त पे प्यार थोड़ी निर्भर करता है। तुमको अपने बेटे को याद करने के लिए कोई मुहूर्त दिखाना पड़ता है, कोई तारीख देखनी पड़ती है कि चलो आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बैठ के याद करते। अपना है तो हर पल याद आएगा, हर क्षण याद आएगा। वैसे ही भगवान जब अपने बन जाते हैं, जब उनसे अपनत्व हो जाता है, तो हर पल उनका सुमिरन रहता, हर पल उनकी याद रहती। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि भक्त बनो पर अकामः सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भक्ति एक माध्यम है भगवान को पाने का, पर उस भक्ति में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। भक्ति करो, विशुद्ध करो, शुद्ध करो, भगवान को पाने के लिए करो। खूब नाम सुमिरन करो, खूब जाप करो। भक्ति का एक अंग ये भी है कलयुग में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जब भी कोई जाप कर रहे हो, जब भी कोई मंत्र ले रहे हो ना, तो बड़े विश्वास से जपो। काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, 50-50 होगा, ये सब मन में मत लाओ, पर नाम जपो। माला कर रहे हो तो नाम में फिर पूरी निष्ठा हो। और भैया शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारी जिह्वा पर कृष्ण नाम बैठा, इसका मतलब स्वयं कृष्ण ही बैठे हैं। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर थोड़ी होता है। भैया ई ले लेना, ई, कोई भेद नहीं होता। इसलिए हम आपसे निवेदन भी करते हैं सब लोगों से कि कथा सुन करके खूब नाम जपना शुरू करो। जो करते आ रहे हैं उनके लिए तो हमारा प्रणाम है उनको, पर जो अभी नए नए एडमिशन ले रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं अभी इस भक्ति की पाठशाला में, उन लोगों को ये समझना चाहिए, बिना नाम जाप के, बिना मंत्र में विश्वास के, बिना मंत्र जाप के भगवान नहीं मिलेंगे। और खूब जपो। एक हमारे संत हुए हैं, इतिहास के संत दादू दयाल जी। इन श्री संत दादू दयाल जी ने अपने जीवन में खूब भगवान का नाम लिया। इतना नाम एक दिन में ये लाखों लाखों नाम जप करते थे। लेकिन जब इनका जीवन काल खत्म होने जा रहा था, जाने वाले थे, तो जाते जाते इनकी आंख में आंसू थे। सबने पूछा, महाराज आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का क्या कारण है? तो इन्होंने कहा, देह हवाले हो रही होश रही मन माई। अब देह जिसकी थी उसके पास वापस जा रही है। देह हवाले हो रही होश रही मन माई, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाई। दादू दयाल जी कह रहे हैं, भगवान का जितना प्यारा नाम था मैं उतना ले नहीं पाया। ये कौन कह रहा जो एक दिन में लाखों लाखों नाम जपता? वो कह रहा है कि मैं उतना नाम ले नहीं पाया। सोचो कितना प्रेम होगा उस नाम से। तो जीवन में बाकी कोई विषय वस्तु हमसे छूटे रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिसने नाम को पकड़ा उसके सब साधन पूरे हो गए। भगवान भी उस पर रीझ गए, भगवान भी उस पर खूब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कहे जी नहीं, ये जो लोग आजकल के गिन गिन के माला करते हैं गलत है। हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोए। माला कह रही है, जब कोई तर्क दे रहा है कि भाई गिनना नहीं चाहिए, ऐसे ही करो, तो माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा ना कोई।
एक जब युद्ध भूमि में कोई उतरता है तो बिना शस्त्र के थोड़ी लड़ लेगा, हाथ में शस्त्र तो चाहिए ना लड़ने के लिए। वैसे ये जो माला है हाथ की, ये भक्त का शस्त्र है माया से लड़ने के लिए। गिनती नहीं है ये शस्त्र है। ये पता है कि इतना नाम जब हम माला पे करेंगे तो हम थोड़ा सा संभल पाएंगे, बच पाएंगे। तो उसको कोई गलत अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बोले माला गिन के क्यों करते हो। हाँ, एक समय आता है जब गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अजपा जब कंठस्थ महापुरुषों को हो जाता है कि वो सो भी रहे तो भी मन में चल रहा है। पर जब तक वो स्थिति नहीं आए तब तक तो गिन गिन के ही करना पड़ेगा। नोट गिनने में तो कोई दिक्कत नहीं आती तुमको। अभी नोटों की गड्डी गिनने बिठा दो, बड़े चाव से गिनेंगे। मजाल है इत से उत देख लें तो, और एकदम चिपका चिपका के कहीं दो नोट नहीं निकल जाएं तो एकदम चिपका चिपका के हाथों से गिनेंगे। और इतने ध्यान मग्न हो जाएंगे, कई तो ऐसा कि पास से कोई ढोल नगाड़े भी निकल जाए तब भी नहीं पता लगेगा, इतने मगन होते हैं। वहां गिनने में नहीं, वहां की कमाई करने में कोई दिक्कत नहीं, तो फिर यहाँ भगवान के नाम में कमाने में, गिनने में, बोलने में, जपने में क्या दिक्कत है। खूब जपो, आरंभ में गिन के ही जपो। आरंभ में मन नहीं लग रहा तो बिना मन लगाए ही जपो। अब कोई बताओ, ये कह दे किसी को तैरना सीखना हो और वो ये बोले कि पहले हम तैरना सीख लेंगे फिर हम पानी में उतरेंगे। हमें पानी से डर लगता है इसलिए हम पहले तैरना सीखेंगे फिर पानी में उतरेंगे। तो आपको हंसी आएगी कि मूर्ख है। पहले पानी में उतरना पड़ेगा फिर तैरना आएगा। तो ठीक वैसे ही पहले मन लगेगा तब भजन करेंगे। ये उल्टा सिस्टम है, पहले भजन करो फिर मन लगेगा। मन लगा करके फिर भजन करेंगे ऐसा नहीं होता। ये मन इतना आसानी से थोड़ी भजन करने देगा हम। पहले भजन करो फिर मन लगे ना लगे मन पे छोड़ दो। तुम बस अपना नाम सुमिरन करते रहो, तुम जपते रहो। क्या जपते रहो? आपके राजस्थानी भाषा में एक भजन गाया जाता है, गाओगे सब लोग साथ में? सब लोग गाइए, भाव से साथ में गाइए, सेवा करिए, तालियों की नाचिए, आनंद लीजिए। नाम जप ले रे सिया राम जप ले, नाम जप ले रे सिया राम जप ले। हाँ नाम जप ले रे सिया राम जप ले, राम जप ले रे सिया राम जप ले। आप से सभी दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते रहो। एक बार की श्री बांके बिहारी लाल की।
तो भैया नाम से क्या क्या हुआ? बोला नाम लेकर कर्मा बाई भोग लगाई, खींचड़ खाने खातिर कहाँ से आ गए भगवान राजस्थान। नाम लेके नरसी बाई ने अर्ज लगाई तो मायरे भरने आ गए। और दुनिया के जितने भी काम भगवान ने बनाए हैं उन्हीं भक्तों के बनाए जो उनके नाम के सहारे जीते हैं। नाम के आश्रय में जिनका जीवन है उनकी ही नैया भगवान ने पार उतारी है। तो इसलिए नाम औषधि है। नाम भगवान का जो है ये औषधि है, ये दवाई है। और इस दवाई को लेना ही पड़ेगा भैया। दवाई तो बिना लिए तो काम करती नहीं है। दवाई को लेने से ही रोग का नाश होता है। और धन्य है, किसी ने कहा ना कि उसने नस देखी और हमें बीमार लिख दिया। इस संसार में सबको बीमारी तो है ही, किसी को किस चीज की, किसी को किस चीज की। तो उसने नस देखा तो हमें बीमार लिख दिया। रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कल वाली बात, वाह वाह, भूल जाते हो आप। उसने नस देखी हमें बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। और कर्जदार रहेंगे हम उस वैद्य के उम्र भर जिसने दवाई में हमारे कृष्ण नाम लिख दिया। ये औषधि है तुम्हारी। इस रोग की, बीमारी की दवाई क्या है? कृष्ण नाम, राम नाम। इसलिए जपो, खूब जपो। तो ऐसे कृष्ण नाम की औषधि को सबको लेना अनिवार्य है। यहां प्रॉक्सी नहीं चलेगी, कोई और ले ले ये भी नहीं चलेगा। ये जो लोग कहते हैं ना भैया, हमने तो उनको बोल रखा है वो माला करके हमको संकल्प दे देंगे हमें। ऐसे भजन का संकल्प होने लगा तो भैया भजन करने की जरूरत ही नहीं है, सब संकल्प मात्र से कर लेंगे। देखो भजन, भोजन, लगन, इनमें तो अपना ही है, इसमें कोई किसी का ले दे नहीं सकता। अब भजन अपना, भोजन अपना। अब कोई दूसरा पेट भर के कह लो अपना संकल्प हमें दे दो हमारा पेट भर जाएगा, नहीं हो सकता। और लगन, लगन में भी नहीं चल सकता। अब शादी हो रही और शादी में तुम कहो भाई हम बड़े बिजी हैं, दोस्त को कहो हमारी जगह तू बैठ जा मंडप में, हम बाद में आएंगे, तो वहां भी प्रॉक्सी नहीं चलेगी, भजन में नहीं चलेगी। भाइयों आप सुनो कान खोल के ये बात, क्योंकि ये नेक भाइयों में ज्यादा होता है। क्योंकि माताएं तो थोड़ी धर्मात्मा प्रवृत्ति की होती हैं। भजन पूजन, कहीं सत्संग हुआ चली गई, कहीं तीर्थ कराई, कहीं दान पुण्य कराई, भजन कर लिया रोज, पूजा कर ली रोज। अब किसी भैया से बोलो तो मूछ पे ताव लगाते, भाई क्या बोलेगा, बोले ये कर लेती है बस, इसका मिल जाता हमको आधा, ये सत्संग चली जाती है इसका आधा हमें मिल जाता है, तो कल से भोजन भी यही कर लेगी, तुम आधा ले लेना। उसके मुख में रसगुल्ला डालो और फील करो, अनुभव करो हमने खा लिया। ऐसे थोड़ी होता है। तो भजन भी ऐसे नहीं होता है। आप कहोगे नहीं आप गलत बोल रहे हो, हमने तो सुना है शास्त्रों में किसी का हो ना हो, पति पत्नी का तो आधा आधा होता ही है, इसलिए तो उनको धर्मपति धर्म पत्नी कहा गया है। ले होता है पर आधा आधा होता है पुण्यों में, पुण्य का आधा आधा मिल सकता है, वो तो संभव है। भजन का आधा आधा नहीं मिलेगा, भजन और पुण्य में फर्क होता है। तो भैया अपना भजन खुद करो, अपना नाम खुद जपो, अपनी माला खुद करो। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों की सबकी माला अलग अलग होनी चाहिए। सब अपना अपना भजन करो। पूजा एक कर सकता है, जैसे घर में ठाकुर जी होते हैं, मूर्ति होती है, एक कोई भी व्यक्ति किसी दिन कोई पूजा कर ले, उसमें फिर सबको जाके करने की जरूरत नहीं, सब जाके प्रणाम कर लो बस। पर जाप भजन सबका अपना अपना अलग होना चाहिए, स्वतंत्र। तो नाम की महिमा खूब बताई गई है भैया।
शास्त्रों में, हमारी भागवत महापुराण में, तो इसलिए इसको जितना हो सके जपो, खूब लो। आगे सुखदेव जी सृष्टि प्रकरण सुना रहे हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना करी है। सृष्टि की रचना करने का भाव है कि भगवान को लगा कुछ खेल खेला जाए, तो सृष्टि का निर्माण किया, सुंदर सृष्टि बनी। इसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सब भगवान का अंग है। भागवत जी में सब भगवान के अंगों का वर्णन है। भगवान के कानों से दिशाएं प्रकट हुई, भगवान के दोनों पलकों से रात और दिन प्रकट हुए, ऊपर होठ से लज्जा, नीचे होठ से लोभ, भगवान की कोख से, गोद से समुद्र प्रकट हुआ, भगवान के नखों से संसार में जितने भी पशु प्रजाति के लोग हैं भगवान के नख से प्रकट हुए, भगवान के रोम से वृक्ष वनस्पतियां आदि प्रकट हुई, भगवान के मन से चंद्रमा प्रकट हुआ, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और चरणों से शूद्र। इसका मतलब है कि ये जो भी आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये भगवत स्वरूप ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये सब भगवत स्वरूप है, ये सब भगवान का ही रूप है। इसलिए अगर भगवान की पूजा करनी है तो पहले भगवान की बनाई गई इस दुनिया की पूजा करो। ये भी भगवान की पूजा ही है। वृक्षों की पूजा करो। पूजा का मतलब मेरा है वृक्षों की रक्षा करो, उन्हें बचाओ, काटो मत। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो इसका मतलब आप भगवान की प्रकृति को काट रहे हो, यानी भगवान का ही अपराध कर रहे हो। आज विज्ञान इतना चिंतित है, पर्यावरण विशेषज्ञ जो हैं एनवायरमेंट को लेकर के इतने चिंतित हैं, क्या होगा भविष्य में, कैसे संसार बदल रहा है, कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लेशियर टूट रहे हैं, ओजोन लेयर में होल हो गया, ये हो गया, वो क्या, कितनी कितनी समाज पर्यावरण की समस्याएं हैं। और ये समस्या देने वाला कौन है बताओ? कोई दूसरे ग्रह के लोग आते हैं क्या धरती पर गंदगी फैलाने? तो एलियन आते हैं क्या यहाँ पर इस संसार को गंदा करने? जो यहाँ रह रहे हैं वो रहने वाले ही अपनी इस धरती का महत्व नहीं समझ रहे, इसको पूरा आग का गोला बनाते जा रहे हैं, गंदगी फैलाते जा रहे हैं। इतनी बार कहा है प्लास्टिक उपयोग मत करिए। एक जगह प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल एक ऐसा प्रोडक्ट है, कभी खत्म नहीं होता। आज भूमि बंजर क्यों हो गई? क्योंकि स्थान स्थान पर पॉलिथीन दबी है, वो उसको भूमि को बंजर कर देती है, जो उसकी जो शक्ति है उसको नष्ट कर देती है। लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, यहां तहां खाया, खा करके फेंक दी पन्नी। ये सब बातें भागवत जी में बोलनी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि भागवत एक सामाजिक उत्सव भी है। भगवदीय उत्सव तो है ही है, पर एक सामाजिक उत्सव भी है। यहाँ समाज के आप सब कर्तव्यनिष्ठ लोग बैठे हो, आप हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इस पंडाल से बाहर कोई क्या कर रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इस पंडाल में बैठने वाले क्या कर रहे हैं उससे पड़ता है। तो आज पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया हमने, इतना मैला गंदा कर दिया, अपनी नदियों की हालत देखो क्या बना दी हमने। वैसे हम उनको पूजते हैं, वैसे हम कहते गंगा हमारी माता है, यमुना हमारी मैया है, और उन्हीं मैयाओं को, उन्हीं माताओं को इतना जा करके गंदगी फैलाते हैं। तो भैया समझिए इन बातों को, अभी तो समझने का समय है, क्योंकि फिर समय नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसलिए हम कहते हैं, आप सबसे निवेदन करते हैं, अपने बच्चों के जन्मदिन पर सब लोग संकल्प लीजिए, जितने साल का आपका बच्चा हो गया उतने पेड़ लगाइए, उतने वृक्ष पौधे लगाइए। बच्चे को भी पता होना चाहिए कि इतनी जगह इस स्थान पर हमारे जन्मदिन पर वृक्ष लगे हुए। जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाए वृक्षों की संख्या बढ़ाते जाइए।
केवल गए और जा कर के खा पी आए, पैसा लुटाया है। हम मना नहीं कर रहे, वो भी एक जीवन का अंग है, तो करो, खूब आनंद लो, कोई मना नहीं है। पर उसके संग संग कुछ अच्छा भी करो। उसके संग संग मान लीजिए किसी के बेटे की शादी है, अब बुरा नहीं मानिए, पर ये जो जितने भी आते हैं ना घराती बराती खाने वाले, ये नहीं तुमको कहीं कोई अवार्ड दे के जाने वाले कि हाँ तुमने बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। उल्टा जाते जाते बोल ही जाएंगे हाँ ठीक था, रायते में नमक कम था। इनको नहीं मना सकते आप, अब खत्म भी नहीं कर सकते। ये भी अब आएंगे तो खान पान कोई ना दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। पर उनके लिए व्यवस्था कर रहे, उसके साथ साथ क्या व्यवस्था करो, शादी में एक भोजन, एक भोज उत्सव किसी गौशाला में जाकर के गायों के लिए कराओ। कोई आसपास अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहां जाकर के भोजन पवाओ, तो वो आपका असली पार्टी तो वो होगी। ये तो दिखावे वाली सामाजिक वाली है, असली वो होगी। हम कहते हैं कि जिनको आप खिला रहे हो वो तो खुद पेट भरे हुए, खिलाओ उनको जिनका पेट खाली है, जो भूखे हैं। गाय भूखी है उसे खिलाओ, वो पन्नी खा रही है, पॉलिथीन खा रही है भूख में, उसे खिलाओ। वो लोहा खा रही है भूख में, वो कांच खा रही है, वो सिक्के खा रही है, उसको चारा खिलाओ, उसको रोटी खिलाओ, उसको दलिया खिलाओ, उसको पानी पिलाओ। तब आपको सच्ची आशीर्वाद प्राप्त होगा, सेवा प्राप्त होगी। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि देखो, जब तक हम सब लोग मिलकर के इस बात को नहीं ठानते, नहीं मानते कि नहीं हमें सेवा करनी चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी है, पहले तो इस बात को समझो कि हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमने वो घर तक सीमित रख रखी है। बच्चों को अच्छा पढ़ा दो, घर बार बना लो, गाड़ी बंगला खरीद लो, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर नहीं, इससे बाहर निकलो, इसके साथ साथ भी जिम्मेदारी है। समाज की जिम्मेदारी है, समाज को अच्छा रखने की जिम्मेदारी है, गौ माता की रक्षा की जिम्मेदारी है, संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी, कितनी जिम्मेदारियां हैं, उनको तो भूल जाते हैं। इसलिए आज के समाज को देखते हुए सब मंचों से, सब उच्च श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ये निवेदन जब किया जाता है कि भैया हमारी गौ माता किस तरह आज कष्ट पा रही हैं, दुख पा रही हैं, मर रही हैं। आप सब जो समिति वाले लोग हो यहाँ गोविंदगढ़ के, आप लोग तो आए भी हो हमारे अस्पताल जब कथा के विषय को लेकर के, तो आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग निर्दयता से गौ माता को इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। स्वार्थ वशीभूत, दूध देने के बाद घर से निकाल दी, दर बदर भटक रही है धूप ताप में, भीतर पानी तक नहीं जा रहा, कोई चारा नहीं है। ऐसे में वो कहाँ जाए, क्या खाए, क्या करे? तो ये जिम्मेदारी हम सबको ही निभानी पड़ेगी। अपने घरों से निकल करके बाहर गौ माता की सेवा करो। होते हम ये नहीं कह रहे, हर प्रदेश में, हर शहर में अपनी गौशालाएं होती हैं, वो बहुत सारे गौरक्षा दल होते हैं, युवा लोग भी जुड़ रहे हैं। पहले तो कतई नहीं था, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे कि गौ सेवा जरूरी है, गौ माता की रक्षा जरूरी है, क्योंकि गाय इस विश्व का मूल है। वेदों में लिखा है धरती 7 खंभों पे खड़ी है, धरती के 7 स्तंभ हैं, जिसमें पहला क्या है? गौभीर विप्रैश्च वेदैश्च। धरती का पहला स्तंभ है गाय। अब सोचो 7 स्तंभों पे, 7 खंभों पे गाय खड़ी, पृथ्वी खड़ी है, एक खंभा हटा दो तो धरती डिसबैलेंस होगी कि नहीं होगी? गाय कट रही है, इसका मतलब धरती ही डिसबैलेंस होगी। डिसबैलेंस का मतलब है यहाँ आपदाएं आएंगी, यहाँ विपत्तियां आएंगी, यहाँ वायरस आएंगे, यहाँ कोरोना आएगा, यहाँ भूकंप आएंगे, यहाँ तबाही आएगी, यहाँ सूखा पड़ेगा। ये सब डिसबैलेंस होना है पृथ्वी माता का।
और इसका मूल कारण गौ माता है। मूल कारण तो खोज नहीं रहे भाई, इधर उधर भाग रहे हैं। तो भैया गौ माता का बचाव, हम तो एक बात बोलते हैं, गौ माता की रक्षा अपनी रक्षा है, किसी और की नहीं है। गौ माता की बचाव अपना बचाव है, क्योंकि वो बचेगी तो ही भविष्य में बच पाओगे। तो सब लोग संकल्पबद्ध होकर के मिल करके गौ माता की खूब सेवा करिए, खूब उनकी जितनी आप खान पान कर सकते हैं। और धन ही जरूरी नहीं है, समय मिल गया और तन, हमको लगता है धन की सेवा तो बहुत लोग आसानी से कर देते हैं क्योंकि उसमें तो पैसा ही देना है। पर अगर आपके पास समय तो तन से सेवा करो। गौशाला जाओ, गायों के साथ थोड़ा रुको, उनके गर्दन पे हाथ फेरो। क्योंकि गाय आपसे प्रेम मांगती है, गाय में कितना प्रेम होता है। आप उसके गर्दन पे हाथ फेरो, ऐसे प्यार से एकदम लुढ़क जाएगी, सर एकदम ऐसे कर लेगी। इतना दुलार होता है, इतना लाड होता है। और इंसानों से ज्यादा पशु तो है ही है, उसमें भी विशेष जो गाय है उनको स्पर्श पता है, किसका स्पर्श कैसा है। अगर वहीं कोई उसको कोई कसाई छुएगा तो वो समझ जाएगी ये हमारे लिए खतरा है। और आप दुलार प्यार से छुओगे तो आपको तो अच्छा चलो, ये सारे प्रवचन सत्संग तो चलेगा। ये बताओ किस किस के घर में गाय है? ये लो जी, गई भैंस पानी में। इतनी बड़ी भरी सभा में हद हो गई। क्यों जी? मोटरसाइकिल तो होगी घर में, आजकल तो गाड़ी भी है घर में। भैया देखो, हम तो निवेदन करेंगे गोविंदगढ़ वालों, ये कथा सुन करके 7वें दिन तक आते आते तक कथा का सच्चा फल यही है कि कथा सुन करके अपने घर में गाय रखना आरंभ कर दो, गाय की सेवा करो। अब ये बात हम अमेरिका में बैठ के कह रहे होते तो हमको बोलने में ने थोड़ा संकोच लगता, बोल भाई ये लोग कहाँ से रखेंगे। हम जब विदेश में कथा करने जाते तो हम बड़ा, क्योंकि अब जुबान को तो आदत है ना कि घर में गाय रखनी चाहिए, तो वो भी वहाँ कई बार जुबान पर निकल जाता, फिर वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ नहीं है व्यवस्था रखने की, गवर्नमेंट भी नहीं मानेगी। फार्म हाउस होते हैं वहाँ अलग से, पर घर में तो नहीं रख सकते। पर गोविंदगढ़ की धरती पे बैठ के तो हम खूब छाती तान के कह सकते हैं नहीं भैया सबको गाय रखनी चाहिए। कौन सा तुम कोई अमेरिका में रहते हो, कौन सा तुम बड़े शहरों में रहते हो कि गाय रखना हमारे लिए संभव नहीं है, कि हमारे लिए फ्लैटों में अलाउड नहीं है। कोशिश करेंगे तो क्या संभव नहीं है। और देखो घर में गाय रखने के लाभ भी कितने हैं। स्वास्थ्य का लाभ है, घर में फिर शुद्ध खाना पाना आपको मिल जाएगा, दूध शुद्ध मिलेगा, घी शुद्ध मिलेगा। बाहर तो दुनिया मार्केट में क्या चल रहा है साहब आप जानते ही हैं, क्या बताना। और घर में गाय रखोगे तो घर का शुद्ध दूध घी उपलब्ध होगा, बच्चों की सेहत के लिए स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होगा, आपकी बुद्धि के लिए बढ़िया होगा। तो सब लोग सेवा करो, जिनके नहीं है वो गाय गौ माता की रक्षा सेवार्थ घर में गाय रखो। कोई बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी है तो आजकल तो थोड़ा पैसा दे करके सुबह शाम ग्वाला भी आ जाते हैं, थोड़ा उनकी सेवा कर जाते हैं, ऐसा रख करके करो। तो जी अच्छा चलो गाय नहीं है, तो ये बताओ पहली रोटी गाय को कौन देता है? चलो इसमें तो कम से कम नहीं तो आजकल मैया पहली रोटी भी गाय को देना भूल गई। पहली रोटी खिला देती है पति देव को, इसलिए पहली रोटी खा खा के पति देव गैया जैसे सीधे हो गए। बोले इनको खिलाओ पहली रोटी। बड़े
पहली रोटी गौ माता को, पहली रोटी का मतलब है पहली कौर भोजन की, जो भी आपके घर में बनती है वो पहली गाय के लिए होनी चाहिए, फिर भगवान के लिए भोग के लिए होनी चाहिए, और फिर उसको खाओ। ऐसा नहीं बस मन मर्जी खुद के लिए बना लिया, खा लिया, हो गया काम। सब में सबका भाग है, गौ माता का भाग है, भगवान का है, जीवों का है, चींटियों का है, सबका भाग है। तो भैया ये निवेदन, भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया है, संसार के जीवों की रक्षा करिए, सेवा करिए, तो वो भगवान की सेवा है। गाय की सेवा भगवान की सेवा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा सुनाते हुए आगे वर्णन करते हैं। इसी सृष्टि में भगवान नारायण की नाभि से श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य होते ही भगवान ने इनको आज्ञा कर दी कि ब्रह्मा जी आप जाइए, समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करिए, सृष्टि का सृजन करिए। तो श्री ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करने का मन बनाते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो भगवान ने इनको कहा सृष्टि करने के लिए पहले आप तप करिए। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने गए, तप किया, और तप करते हुए इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण किया, और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं वराह भगवान के प्रागट्य की। उससे पूर्व कथा आती है श्री विदुर जी महाराज की। भागवत जी में सुखदेव जी बीच बीच में क्या, मूल रूप से भगवान के भक्तों की चर्चा सुनाते हैं, क्योंकि भक्तों की चर्चा सुनने से मन में भक्ति पैदा होती है। अब कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्तियों से राजनीति में आगे बढ़ना है, तो उसको इतिहास के अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए। कोई अभिनय का व्यक्ति है तो उसको कोई बड़े अभिनेता का जीवन समझना चाहिए। वैसे ही अगर कोई भक्त बनना चाहता तो उसको किसी भक्त का जीवन पढ़ना चाहिए। तो भागवत जी में हमने पहले ही दिन कहा था आपको, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये सब आएंगे, और भक्त तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि जहां भक्तों की कथा होती है वहीं भगवान होते हैं। तो ऐसे ही भगवान के परम भक्त हैं श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी से मिलन हुआ, विदुर जी तीर्थ यात्रा पर थे, दोनों का मिलन हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, सत्संग शुरू हुआ। उद्धव जी विदुर जी से कह रहे, विदुर जी आप बड़े धन्य हैं। विदुर जी कह रहे ना ना ना, हम धन्य नहीं है, धन तो उद्धव जी आप हैं, भगवान कितना प्रेम करते हैं आपको। उद्धव जी कह रहे ना, धन्य तो आप हैं, बताओ आपसे ज्यादा भगवान किसको प्रेम करते होंगे। तो पूर्व की वो घटनाक्रम याद आया, जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे थे। दुर्योधन युद्ध के लिए मान नहीं रहा, युद्ध रोकने के लिए नहीं मान रहा। पांडवों ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु एक अंतिम प्रयास आप भी करके देख लो, आप दूत बन के जाइए हमारा, और शांति दूत बन के हमारी ये बात रखिए। बस दुर्योधन को इतना समझा दो, युद्ध छोड़ दे, लड़ना छोड़ दे, इसके बदले हम पांडवों को 5 गांव दे दे, हम उसमें अपना जीवन चला लेंगे। तो आज श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर आ रहे थे। जैसे आए उससे पहले सूचना आई कि भगवान आ रहे हैं, प्रभु का आगमन होने जा रहा है हस्तिनापुर में। अब तो महाराज सब लोग बड़े प्रसन्न, प्रभु का दर्शन होगा, और दर्शन के साथ साथ क्या करेंगे, भगवान को अपने घर लेके आएंगे। सब लोग प्लानिंग करे बैठे। ब्राह्मण सोच रहे हमारे घर तो प्रभु आएंगे ही आएंगे, ऋषि महात्मा सोच रहे अरे हमने तो इतना त्याग किया जीवन में, हमारे घर तो आने ही आने। राजा महाराजा सोच रहे अरे हमारे जैसा वैभव भगवान को इन
ऋषि महात्माओं की कुटिया में थोड़ी मिलेगा, हमारे यहाँ आएंगे। और दुर्योधन सोच रहा है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम देखो अब इसको क्या ठाट बाट से सेवा करके दिखाते हैं, इसे भी पता चले कि राजाओं का वैभव कैसा होता है। ये तो ठहरा चोर। ये सब अपने मन मन में भाव रख रहे हैं, लेकिन एक भक्त है जिसका भाव भगवान को सबसे प्रिय लगा, और वो भक्त हैं, कौन है? बोलो ना जोर से। विदुर और उनकी पत्नी विदुरानी। विदुर जी भगवान के भक्त पूर्व से ही हैं, यद्यपि इनके पूर्व जन्म की कथा आती है किस प्रकार इनका पुनर्जन्म हुआ है। इनकी भक्ति बड़ी महान थी। इन्होंने भी युद्ध रोकने का प्रयास तो किया था, दुर्योधन को समझाने का प्रयास तो किया था, पर दुर्योधन माना नहीं। विदुर जी ने मन में विचार किया कि जो माने नहीं, समझे नहीं, उस स्थान को छोड़ करके चले जाने में भलाई है। ये हमारा अपमान करते रहे, इससे अच्छा इस स्थान को, महल को छोड़ दो। और विदुरानी को लेकर के विदुर जी एक कुटिया में भजन करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। आज जब खबर मिली, सूचना मिली कि श्री कृष्ण आ रहे हैं हस्तिनापुर में, विदुर और विदुरानी के हृदय में उमंग आ गई, उत्साह आ गया। विदुर जी ने कहा, जानती है वो आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, अच्छा यहां तक इस कुटिया में आएंगे क्या? विदुर जी बोले, क्यों नहीं आएंगे, न्योता देना पड़ेगा तब आएंगे। बोले, न्योता कैसे देंगे इतनी भीड़ में? विदुर जी कहे, उनको न्योता देने के लिए कार्ड छपवाने की जरूरत नहीं है, उनका न्योता तो दिल से दिया जाता है। हृदय की पुकार ही न्योता है उनके लिए। जिसकी पुकार जितनी गहरी होगी, उसका न्योता उतनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाएगा। तो दोनों पति पत्नी बैठ के दंपति भगवान को निवेदन करते, आग्रह करते, हे नाथ, हे प्रभु, आप हम पर कृपा करिए, आप हमारे इस छोटे से निवेदन को स्वीकार करके हमें अपना लीजिए। और बस भैया, यहाँ विदुर जी और विदुरानी ने मिलकर के न्योता दिया, निवेदन किया, वहां ठाकुर जी ने एक सा मुस्कुरा गए, मतलब कि इनविटेशन स्वीकार हो गया। अब आए भगवान दुर्योधन के पास, समझाने का प्रयास किया, पर महाराज दुर्योधन तो एकदम विपरीत था कि नहीं, हमको तो युद्ध करना है, युद्ध होकर के रहेगा। ठाकुर जी भी जानते तो पहले से ही थे परिणाम, पर फिर भी भगवान ने चलो सोचा हम एक बार पुण्य के भागी तो बने, तो इसलिए भगवान ने ये शांति दूत बन के आए। अब प्रभु वापस जाने को तैयार हो गए। दुर्योधन ने कहा, भोजन करके जाइए। भगवान ने कहा, देखो पहले तो दूत का नियम होता है, दूत अगर कोई कार्य लेके आया हो और वो कार्य सिद्ध ना होता हो तो उस दूत को फिर वहां रुकना नहीं चाहिए, कोई आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारी निवेदन स्वीकार हो जाता तो शायद सोचते। और दूसरी बात रही हमारी दुर्योधन, तो हम अभिमान का नहीं खाते हैं। जिसके हृदय में अभिमान हो वो हमको कभी खिला भी नहीं सकता, हमें अभिमानी नहीं खिला सकता, पर हाँ हमको कोई भाव से पवाएगा उसको पा सकते, वो तेरे अंदर है नहीं। इसलिए अब हमारे यहाँ से चला जाना बेहतर है। तो ठाकुर जी वहां से चले। वही ऋषि महात्मा ब्राह्मण सब आशा लगाए बैठे, हमारे घर, पर ठाकुर जी किसी के घर नहीं गए और रथ लेकर के अपने सारथी को कहा, चलो सीधा विदुर की कुटिया पर जाके रोक दो। और रथ गया श्री विदुर और विदुरानी की कुटिया पर। श्री विदुर जी तो वहीं बाहरी थे कार्यवश, विदुरानी अकेली मैया घर पर थी। ठाकुर जी आए,
आकर के दरवाजा खटखटाया। द्वार पर विदुरानी आई, दरवाजा खोला और जैसे खोला देखा सामने स्मित मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण खड़े हुए। पहली बात तो जिनकी आपको आशा भी ना हो कि वो आपके घर आ सकते हैं, वो सामने आ जाएं आपके घर में, तो क्या हालत होगी। भगवान सामने आ गए। विदुरानी देख देख करके आनंदित हो रही हैं। कभी कभी प्रेम में ऐसा पागलपन चढ़ता है कि अब समझ ही नहीं आता करें तो करें क्या, हंसें कि रोएं, बिठाएं इनको, खिलाएं कि क्या करें। जुबान में शब्द नहीं बचते जिव्या पर। तो आज विदुरानी की वही दशा हो गई। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। तब भगवान ने स्वयं भीतर गए, विदुरानी से मांगा कि हमको क्या भोजन पवाना है, क्या खिलाओगी। तब विदुरानी भीतर से केला लाई और केला लेके भगवान को भूलवश, प्रेम की भूल भी मजेदार होती है, तो भूलवश लेकर के छिलका भगवान को पवाती है, खिलाती है और भगवान बड़े प्यार से उसे आरोगते हैं। और भगवान ने दिखा दिया कि भैया बड़े बड़े महलों वालों के हम वश में नहीं हैं। जो दीनता से, जो विनम्रता से हमें मनाएगा, पुकारेगा, उस पर हम कृपा करेंगे। इसलिए इतिहास गवाह, कोई ये नहीं मानेगा कि धनवानों को भगवान नहीं मिलते, मिलने को तो किसी को मिल जाएंगे, पर थोड़ा जिसके जीवन में अभाव होता है ना, अभाव उसको विनम्र बना देता है। बहुत वैभवता अभिमान लाती है, पर जीवन में कोई अभाव होगा तो उसमें थोड़ी विनम्रता आ जाएगी। अरे हम तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। और जहां वो विनम्रता आ जाएगी वहां भगवान आ जाएंगे। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनका कोई नहीं होता उनके आप होते हो। कभी किसी को लगता हो ना, अरे भाई हमारी घर की स्थिति ठीक नहीं है, हमारे जीवन में तो कुछ है नहीं, कोई हमारे घर आता नहीं, कोई हमें प्रेम करता नहीं, उन लोगों को फिर भगवान की ये कथा सुन करके उन पे विश्वास करना चाहिए कि जिनके कोई नहीं होते उनके ठाकुर जी होते हैं। सूरदास जी का ये भाव कि प्रभु हरि मैं नयनहीन तुम नैना, मेरे पास नेत्र नहीं पर मेरे नैन आप हो, निर्बल के बल आप हो, इस संसार में पतितों के पतित पावन आप हो, दीनों के बंधु आप हो। ये सब ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो उपाधियां हैं, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये सब भगवान को मिले नहीं है, भगवान ने कमाए हैं। पतितों को बार के पतित पावन बने, दीनों पर कृपा करके दीन बंधु बने, भक्तों पर कृपा करके भक्त वत्सल बने। तो हे प्रभु, अपने पतित को बेगी उबारो, नाम रटो दिन रहना। सबकी दृष्टि भगवान बने, हमारी दृष्टि भगवान बने और फिर हम पर कृपा करें। ऐसी भक्तों की भावना हमेशा रहती है और ऐसे ही भक्तों की श्रृंखला में श्री विदुर जी हैं। विदुर जी और विदुरानी पर भगवान ने कृपा करी है। फिर प्रभु का वराह अवतार हुआ है, पृथ्वी को समुद्र से लाए हैं, मनु महाराज ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। श्री मनु महाराज के वंश के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु महाराज की संतानें, उनके द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाया गया। कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ माता देहूति के गर्भ से। देहूति माता जानती है कपिल भगवान का अवतार है, क्योंकि भगवान ने पूर्व में ही घोषित कर दिया था कि हम बालक बन के आएंगे। अब कृपा करते हुए श्री कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देकर के उनके हृदय के, मन के तापों का, संशयों का, जिज्ञासाओं का निवारण करते हैं। माता अपनी मन की जिज्ञासाएं पूछती है, कपिल भगवान उपदेश देते हैं। तो कपिल देहूति संवाद भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, हम उसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे।
मनु महाराज की एक पुत्री है जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष के घर दामाद बनकर के भगवान श्री भोलेनाथ पधारे। दक्ष पूर्व से इतना खुश नहीं था भोलेनाथ जी से, और जब उसे एक दिन मौका मिला तो भोलेनाथ जी का भरी सभा में खूब अपमान किया। भोलेनाथ जी सुनते रहे और अंत में वहां से उठ करके चले गए। क्योंकि देखो, संसार में एक चीज है तो थोड़ी मुश्किल, पर जिसको आ गई तो वो बड़ा खुशहाल रह सकता है। और वो मुश्किल ही है, कोई हमको अपशब्द बोले, कोई हमको गलत शब्दों का प्रयोग करे, अब उसको लेना है कि नहीं लेना वो हम पर है। जैसे उदाहरण के लिए कोई जेब से 10 रुपया दे रहा, अब हमें लेना नहीं लेना हम पे है। हमने नहीं लिया, हमने मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं लेना, तो 10 रुपया कहाँ जाएगा? जिसके हाथ में उसी के पास रहेगा। अब कोई हमें अपशब्द बोल रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, हमें नहीं लेनी, तो वो गाली किसके पास जाएगी? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब है तो बड़ी कमाल की बात, पर आती थोड़ा समझ में कम है। नहीं आती ना, कोई हमें अपशब्द ऐसे कैसे बोल देगा, हमारे मन में आता है अच्छा ऐसे कैसे बोल, हम भी बोलेंगे, तो वो आ जाता है मन पर। जिन्होंने ये कला सीख ली है वही तो महापुरुष है, वही तो सिद्ध पुरुष है। खूब अपशब्द बोले, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा हम तेरे पास ही छोड़ जाते हैं, हमें चाहिए ही नहीं, और चले गए वहां से उठ करके। पर दक्ष ने हार नहीं मानी, उसने फिर यज्ञ किया भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए। पर माता सती, भोलेनाथ जी तो सहन कर गई अपमान, पर माता सती नहीं सहन कर पाई, और वहीं माता सती अग्नि में समाहित हो गई यज्ञ कुंड में। और फिर दक्ष का भगवान के दूतों ने सर काटा, और जब बार बार प्रार्थना करी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी से जाके, तो भोलेनाथ जी ने फिर कृपा भी कर दी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति और महादेव की कथा सुनाई गई। आगे महाराज मनु के 2 पुत्रों की कथा सुनाई जा रही है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज के घर भगवान के भक्त ध्रुव जी प्रकट हुए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम वैष्णव भक्त बने, और ध्रुव जी की कथा से बात भी सिद्ध हो जाती है, भैया भजन के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए उम्र का, भजन के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए समय का। क्योंकि भगवान की कृपा तो कभी कभी मन में आती है कि चलो भजन कर ले, और उसमें भी आदमी सोच ले कि नहीं अभी उम्र नहीं है, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे समय ऐसे ही हाथ से निकल जाता है। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति मौका पड़ते ही कर लेनी चाहिए, बिना किसी जाति पाति उम्र आयु वर्ण को मन में लाए बगैर। भैया ये पकड़ना है, कैमरा गिरा रहा बालक। तो श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में घर छोड़ के निकल पड़े। पहले तो कटु शब्द सुने। कभी कभी जीवन में मोड़ आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको कुछ कर देता है, बोल देता है कि आपके जीवन में पूर्ण रूपेण एक बदलाव आ जाता है, किसी का अच्छा किसी का बुरा। तो ध्रुव जी के जीवन में बड़ा अच्छा बदलाव आया। पिता ने गोद से उतार दिया, कटु शब्द कहे, माता ने कटु शब्द कहे जो सौतेली माँ है। तो ध्रुव जी के हृदय में थी तो अग्नि, पर उनकी माता ने उस अग्नि को शांत करते हुए कहा, बेटा ध्रुव तुझे जीवन में कुछ करना है तो जा वन में भजन कर, भक्ति कर, भगवान को रिझा। तब श्री ध्रुव जी महाराज ने भक्ति करने का मन बनाया और भजन करने के लिए ब्रज भूमि में आकर के श्री ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया, खूब भजन किया।
कहते हैं कि भजन इतना कठोर तप किया कि देवताओं की गद्दी भी हिलने लगी। तो देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु इस बालक को आप दर्शन दे दो, नहीं तो हमारे प्राण चले जाएंगे। तब भगवान आए, ध्रुव जी को दर्शन दे करके कृतार्थ किया। ध्रुव जी ने भगवान से भक्त संग सत्संग का वरदान मांगा। भगवान ने वरदान दे करके ध्रुव जी को घर भेजा। फिर ध्रुव जी का ब्याह हुआ, राजगद्दी पे बैठे और अनेकानेक चरित्रों में कथा सुनाते हुए अंत में ध्रुव जी भगवान के धाम गए। इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। इनकी वंशावली सुनाई है, कौन कौन वंश में हुए, उन्होंने क्या क्या किया। इसी वंश में राजा प्राचीनवरी हुए, अश्वमेध यज्ञ करते, अश्वों की बलि चढ़ाते। नारद जी ने आकर के समझा बुझा के इनको बताया, भैया कष्ट देने से कौन सुखी रह पाया भला दुनिया में। चाहे आप कष्ट इंसान को दो या पशु को दो, छोटे मोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े किसी को भी दो, उससे फल परिणाम अच्छा नहीं आएगा। किसी जीव को मारने से परिणाम अच्छा नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी प्रयास करो। जैसे बहुत सारे लोग, अच्छा बड़े बड़े मर्डर तो कोई नहीं करता, कोई कोई की बुद्धि खराब है वही करेंगे, पर आम जन में भी एक छोटी सी चीज तो सब लोग करते ही हैं। एक छोटा सा मर्डर तो सब करते ही हैं। क्या करते हैं सोचो। एक बड़ा इस संसार में बड़ा एक ईमानदार जीव है, वो जब भी आपको काटने आता पहले कान पे भिनभिनाता है, सावधान हम पधार रहे हैं। और वो जैसे आता सामने सोई पटाग मार देंगे। जैसे आया हाथ पड़ा, हत्थे चढ़ा, मार दिया। और इसको लोग बड़ा सहज समझते हैं। हमने कितनों को देखा, अच्छे अच्छे लोगों को सहजता में मारते देखा है, पर भैया ऐसा करना भी एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, जीव हत्या है। तो आप बोलोगे भाई हम क्या हमें काट रहा है, हमें मार रहा है, तो क्या हम उसको करने दें? अपना बचाव कर लो, अपने बचाव के लिए हम मना नहीं कर रहे। अब सांप हमें काटने आएगा तो हम ये थोड़ी कहेंगे भैया काट ले जा। अपने बचाव के लिए तो हमें करना पड़ेगा। पर ये जो मौज मस्ती में तुमसे कुछ कह नहीं रहा, थोड़ा हट जाओ कुछ वहां से, या उसे थोड़ा हाथ मार के भगा दो, पर मारना कोई, हमें नहीं लगता, हमारा ऐसा विचार है कि मारना तो ये तो एक पाप है, क्योंकि जिसके अंदर भी जीवात्मा है उसके अंदर भी अंश है भगवान का। उसे मारेंगे तो पाप का तो फल भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करें। ऐसी आदत कईयों की पता नहीं विचित्र आदत होती है, राह चलते कहीं चींटी दिख गई, जबरदस्ती पाम धरेंगे उसके ऊपर मौज में। पर ये मौज नहीं है भैया, ये बहुत आगे के लिए अपने जीवन में आप नरक का रास्ता खोल रहे हैं। प्रयास करें आप किसी के दया के भागी बने, किसी के कष्ट के भागी न बने। तो प्राचीन वरी को नारद जी ने आकर के समझाया, तब जाकर के इनकी मति में बात बैठी और राजा प्राचीन वरी ने वो यज्ञ को रोक दिया। आगे महाराज प्रियव्रत और उनके वंश की कथा सुखदेव जी के द्वारा श्रवण कराई गई है और भी प्रसंगों को सुनाया गया है। वो सब प्रसंग भी हम बड़े भाव और आनंद के साथ श्रवण करेंगे। पर आज के सत्र में जो हमने कथा को श्रवण किया है उसको विराम करेंगे, और फिर कल की जो कथा की सत्र है उसका तो आप सब जानते ही हैं। सब कथाओं में भक्तों को इंतजार रहता है कि चौथा दिन आए, नंद महोत्सव हो, खूब आनंद लें, हम खूब गाएं, खूब नाचें। तो बड़ा उत्साह रहता है नंद महोत्सव का पूरे कथा में। तो कल वही दिन आने वाला है आपके बीच में, नंद महोत्सव होगा, खूब धूमधाम से गाएंगे, नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे। सब खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आई हो, पीरे पीरे बन के आई हो, पीरे पीरे कपड़ा पहन के आई हो, खूब माथे पे चंदन लगा के आई हो, जो लगे ब्रजवासी आए हैं, ठाकुर जी के उत्सव में आए हैं। और फिर हम यहाँ प्रांगण में कथा के विश्राम में नंद महोत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। भागवत के प्रसंगों के माध्यम से बहुत सारी कथाएं भी हैं, उनको भी सुनेंगे। तो आइए सभी
थोड़ा विश्राम की ओर बढ़ते हुए कुछ अंत में स्वागत सत्कार है उनको श्रवण करेंगे और फिर हम सभी संकीर्तन करते हुए आज के इस सत्र को विराम की ओर लेके जाएंगे। सब बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा समय और है, उसके बाद सब आरती के बाद ही घर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। हम सभी ने आज तृतीय दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया, अपने जीवन को धन्य किया। बड़ा ही पावन संजोग है और साथ ही बड़े ही ये हर्ष का विषय है कि इस पावन कथा के साथ साथ हम ब्रज वृंदावन की उन बीमार गौवंशों की भी पावन चिकित्सा सेवा कर पा रहे हैं। आज भी कुछ भक्त जुड़े हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उपस्थित हों तो नाम का उद्घोष कर रहा हूँ, निवेदन करूँगा शीघ्र मंच पर आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आदरणीय सतवीर जी नगर भरतपुर से, जिन्होंने 501 रुपये की राशि समर्पित की है। गुप्तदान के रूप में सीकरी भरतपुर से 1100 रुपये की राशि समर्पित की गई। आदरणीय राधा रमन जी, हरिओम जी, विजय साहब जो कि पिचगावा से हैं, अलवर से, आप श्री भी 1100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय हरिओम मनीष जसोरिया जी गोविंदगढ़ अलवर से हैं और आप श्री भी 501 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियों से अभिवादन करें। साथ ही जैसा कि आपको बताया गया कि कल कथा का चतुर्थ दिवस है और कथा प्रसंग के माध्यम से हम बड़ा ही दिव्य उत्सव भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कल हम सभी मनाएंगे। तो कल के पावन दिवस में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कल ब्रज की उन सभी बीमार गौवंशों की सेवा आप सभी अपने परिवार, प्रियजन, बच्चों, पूर्वजों, अपने माता पिता या स्वयं के नाम से गौ सेवा करने का परम पुण्य फल जरूर अर्जित करेंगे। इस निवेदन के साथ मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय बनेश सिंह जी मीना साहब, जो कि SHO है गोविंदगढ़ से, और बड़ा ही सहयोग इस कार्यक्रम में आपका रहा है। पूरी प्रशासन व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से आप समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय मीना साहब से कृपया मंच पर पधारें और भागवत जी की परम कृपा को प्राप्त करेंगे। सम्मानीय SHO साहब गोविंदगढ़, एक बार तालियों से सम्मान करें। सम्मानीय शिवशंकर जी रावत साहब से भी मैं निवेदन करूंगा, जो कि पूर्व जिला पार्षद हैं, कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी का स्वागत सम्मान करेंगे। सम्मानीय पार्षद जी शीघ्र मंच पर आए, आप श्री का भी तालियों से सम्मान। साथ ही इस भव्य आयोजन में वो सभी भक्तजन, सभी दानदाता जिनका विशेष सहयोग रहा है। सम्मानीय श्री मोहन लाल जी सेठी साहब, गोपाल दास जी सेठी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय दीपक जी बटवारा जी, कृष्ण गोपाल जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आदरणीय नित्यानंद जी, कपिल मिश्रा जी, आदरणीय बालकृष्ण जी, पुनीत जी मिश्रा, आदरणीय इंदरमल जी, मूलचंद जी, आदरणीय सुभाष जी मेठी साहब, निवेदन है कृपया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय प्रकाश चंद्र जी गोयल साहब, जो कि सम्मानीय कृष्णानंद जी गोयल जी, दिनेश चंद्र जी, आदरणीय गुरु सेवक गुरुद्वारा प्रधान आदरणीय हरिओम जी जसोरिया जी, मनीष जसोरिया जी, आदरणीय कैलाश चंद्र जी गर्ग, राकेश गर्ग, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी मंडल अध्यक्ष BJP गोविंदगढ़, आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, सौरभ गर्ग जी, राजन हलवाई जी, डॉक्टर सुनील भरद्वाज जी, सम्मानीय ताराचंद जी बंसल साहब, मुकेश जी, आदरणीय भगवान दास जी, मनोज कुमार जी, आदरणीय प्रेम भूषण राजेश कुमार खुराना जी, आदरणीय प्रकाश चंद्र जी गर्ग, नीरज गर्ग जी, सम्मानीय सतीश सिंगल जी, आदरणीय सुरेश चंद्र जी, कैलाश जी, बजरंग बर्तन भंडार, सम्मानीय आदि गौड़ समाज, ब्राह्मण समाज और समस्त छत्रप्रिया परिवार, सम्मानीय बाबूलाल शर्मा जी, मनोज कुमार शर्मा जी, जलालपुरिया, आप श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये
सम्मानीय शिव शंकर जी SHO साहब भी हमारे बीच हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे मंच पर पधारें और व्यासपीठ की परम कृपा को प्राप्त करें। साथ ही मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा वो सभी सहयोगी गण जिन्होंने अपना अपना पावन सहयोग समर्पित किया है इस कार्यक्रम में, और साथ ही निवेदन करेंगे कि जिस सेवा के संकल्प को लेकर ये पावन सेवा गंगा आप सभी के बीच तक पहुंची है, बीमार गौवंशों की सेवार्थ भी आप अपना मन बनाएं। अपने हृदय में जो सेवा के भाव अंकुरित हो रहे हैं उन्हें गौ सेवा धाम तक पहुंचाएं। हमारा जो मुख्य कार्यालय है गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का पंडाल में ही बिल्कुल सामने स्थापित है, जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, अपनी पावन सेवा समर्पित कर सकते हैं, अपना नाम अंकित कराएं। आपको जो रसीद या पावती दी जाती है उसे प्राप्त करें ताकि व्यासपीठ की परम कृपा आपको प्राप्त हो सके। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी से निवेदन है, सभी अपने परिवार प्रियजन के नाम से ही कुछ ना कुछ पावन सेवा बीमार गौवंशों की जरूर करेंगे। आइए हम सभी कथा विश्राम की ओर बढ़ते हुए दिव्य संकीर्तन का आनंद लेंगे। सभी से निवेदन है विश्राम आरती के बाद ही आप सभी प्रस्थान करेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा जय गौ माता। श्री राधे। आइए सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन गान करते हुए भाव और श्रद्धा से। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, निताई गौर हरि बोल। तृतीय दिवस की पावन कथा हम सभी ने श्रवण पान की। आइए हम सभी भागवत जी की दिव्य मंगलमय विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री श्याम सखा मंडल समिति गोविंदगढ़, मुख्य यजमान श्रीमती कुसुम जी, श्री मुकेश छतरपुरिया जी, पूर्व जिला पार्षद छतरपुरिया परिवार, साथ ही सम्मानीय एसएचओ साहब से भी निवेदन है कि मंच पर पधारेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी भक्तवृंद अपने यथा स्थान पर खड़े होकर आरती का दर्शन करेंगे। अपने मन व हृदय में विराजे राधे गोविंद सरकार का सभी ध्यान सुमरन करें और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम नितगं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवेदगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं वयोरेतो वसमासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। मैं देख छवि बलिहारी श्याम बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास जू के नाथ आपो, व्यास दास जू के नाथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो, सुख जीवन प्यारे साथ आपो। श्री चरणों में बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास जू के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास जू के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं प्यारी छवि को मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी
पुष्पादिबंधनम आरोग्यार्थे आत्मादिबंधनम मंत्र पुष्पांजलि। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जतनवयजन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्याशन्नः तेह नाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तुलसी पत्राय विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्ना श्रीवृन्दः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल।